अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर जवाद। तो उम्मीद है आपको पहली वीडियो मेरी पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है लोअर बैक पेन का और ईच एंड पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ लोअर बैक पेन, जिसके अंदर डिफरेंट मैंने आपको कॉजेज़ बताई हैं कि ये कॉज हो सकती है लोअर बैक पेन की। तो अब मेरा फोकस है कि डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग को मैं लेके चलूँ। अब जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके पास वो एक्यूट डिस्क स्लिप पे है। साइंस एंड सिम्टम्स, वो कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये एक्यूट डिस्क स्लिप है। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो किसी भी बैक पेन के साथ आ सकता है, तो आपने उसको डायग्नोस करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट डिस्क स्लिप ही है और उसी का ही ट्रीटमेंट आपने करना है। तो इसके आपको मैं 5 साइन एंड सिम्टम्स में बताता चलूँ कि भाई ये साइंस आपने देखने हैं। मोस्टली रिकमेंडेड है कि आप एमआरआई देखें। एमआरआई कैसे देखनी है वो आपको भी मैं इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा मैं कि एमआरआई कैसे देखनी है, एक्सरे कैसे देखना है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके पास एमआरआई नहीं है, ना कोई लैब रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, आप लोअर बैक पेन के साथ आ गया आपके पास कोई पेशेंट, तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे देखना है, आपने अपना डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करना है कि भाई इसको डिस्क स्लिप ही है। तो वो आप ये 5 साइंस एंड सिम्टम्स आप देख लेंगे उसमें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डिस्क स्लिप है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसी का ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको सबसे पहले नंबर पर जो साइन आपको देखने को मिलता है कि वो फॉरवर्ड बेंड जब करेगा, जब भी कोई फॉरवर्ड बेंड करेगा वो एक ही पोजीशन में लॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग शार्प शूटिंग पेन उसके लोअर बैक में उसको फील होगी। अगर कोई गलत पोस्चर से वजन उठाए और उसको एकदम क्लिक की साउंड महसूस हो और उसको एकदम से शार्प शूटिंग पेन फील हो, जो कि अनबियरेबल होते हैं इन सम केसेस, तो वो ऐसे केस में भी आप कह सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली एक्यूट डिस्क स्लिप। ये सब हमारे पास सबसे पहला साइन आ गया कि भाई फॉरवर्ड बेंडिंग से क्लिक की साउंड आती है और उसको शार्प शूटिंग पेन होती है। ये 5 की 5 साइंस एंड सिम्टम्स एक साथ होना ज़रूरी है। ये नहीं देखना कि आपको एक साइन एंड सिम्टम मिल रही या बाकी 4 नहीं मिल रही तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये एक्यूट डिस्क स्लिप है। आपने देखना कि ये 5 की साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर एक साथ मौजूद हैं। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा साइन आता है हमारे पास, उसके अंदर ये होता है कि पेशेंट को आधी रात को दर्द की वजह से जाग आ जाती है। पेशेंट गहरी नींद सो रहा होता है, उसको इतनी शार्प शूटिंग पेन होती है कि वो उठ के बैठ जाता है, इतनी उसको दर्द होती है। और उसकी रीज़न क्या है? जो हमारी डिस्क होती है, जब हम जिस पे अनलोडिंग होती है, अनलोडिंग कब होती है? लाइंग स्टेज के अंदर जब हम लेटे होते हैं तो हमारी डिस्क पर कोई वेट नहीं होता, कोई लोड नहीं होता। तो उस कंडीशन के अंदर हमारी डिस्क वाटर एब्जॉर्ब करती है। जब वो वाटर एब्जॉर्ब करती है तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, इतनी पेन होती है कि वो उठ के बैठ जाता है। अब ये एहतियात करनी है आपने कि ऐसी दर्द ना हो कि भाई जब मैं सो के उठा था कि दर्द हो रही थी मुझे, तो अब इट इज़ डिस्क स्लिप। नहीं, उस दर्द की वजह से पेशेंट की आंख खुले या पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो, वो हमारे पास एक साइन है डिस्क स्लिप का। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास साइन है वो पेशेंट की जो कफिंग और स्नीजिंग होगी वो पेनफुल होगी। जब पेशेंट कफ करेगा और स्नीज करेगा, जिसकी वजह से इसका इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी। पेशेंट अनस्टेबल होगा, क्योंकि पेशेंट में किसी किस्म की कोई भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। पेन की वजह से पेशेंट स्टेबल नहीं होगा। ऐसे पेशेंट के अंदर जिनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, पेन तो हमारे लोअर बैक में ही हो रही है, इसको हम फिर लंबर कॉर्सेट या लंबोसैक्रल बेल्ट जिसको हम कहते हैं, वो हम उसको रिकमेंड कर देते हैं। उनको एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है और आगे से सपोर्ट मिलती है पीछे डिस्क को, जो मोस्ट लाइकली स्लिप कर रही होती है, और पेशेंट थोड़ा सा उसमें रिलीफ फील करता है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो साइन हमारे पास मौजूद है, जो कि एक सिम्टम भी है, क्योंकि जब भी एक पेशेंट अगर कोई आपको बता रहा है जब भी मैं चलता हूँ मुझे पेन फील होती है, ये साइन है, और जो डॉक्टर खुद डायग्नोज करने के लिए देखता है वो है सिम्टम। फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास सिम्टम है, जब भी वो फॉरवर्ड बेंड करेगा, जब भी वो फ्लेक्शन करेगा थोड़ी सी या फॉरवर्ड बेंडिंग करेगा, तो उसको पेन फील होगी लोअर बैक में, उसकी पेन बहुत बढ़ जाएगी, वर्स हो जाएगी और एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी। तो यही रीज़न है कि जब पेशेंट बैठता है तो लेग्स तो फिर हमारी ऊपर आती है ना, वही वाली पोजीशन बन जाती है फॉरवर्ड बेंडिंग वाली। जब सिटिंग पोजीशन में, तो सिटिंग भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी पेशेंट की, ऐसे पेशेंट के अंदर सिटिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। अब हमारे पास जो फिफ्थ साइन है,
डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये, जो 5th सिम्टम है, बल्कि ये साइन नहीं है, क्योंकि जब अब ये क्योंकि मैं खुद देखना होता है, मतलब ये एक प्रॉपर डिस्क स्लिप का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब डिस्कोजेनिक पेन है, उस जरूरी नहीं है कि हमारी लोअर बैक में रहे, वो आगे लेग में भी रन कर सकती है। तो हमने इसको कैसे अब हमने डायग्नोज करना है कि हमारी लेग में, जब हमारी पेन लेग में रन कर रही है तो हमने कैसे डायग्नोज करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क स्लिप की वजह से ही हो रही है और कोई कॉज नहीं है। तो उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लेग रेज या SLR टेस्ट। वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे परफॉर्म करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये डिस्कोजेनिक पेन ही है या डिस्क स्लिप की वजह से पेन है। आपने सिंपल क्या करना है, पैसिवली पेशेंट की लेग रेज करनी है। पेशेंट की अगर पेन किसी भी पॉइंट पर अगर स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जो पेन है वो डिस्क की पेन है। लेकिन आपने कहाँ तक स्ट्रेट लेग रेस करनी है, आपने करनी है 45 to 50 डिग्री तक रेस करनी है आपने। इसके बाद जो अगर पेन हो रहा है फील पेशेंट को, तो वो हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेच की वजह से पेन फील होगा, उसकी टाइटनेस हुई तो उसकी वजह से पेशेंट को ये फील होगा। लेकिन उससे नीचे नीचे अगर पेशेंट की पेन अगर शार्प और एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, पेन की सिंपल स्ट्रेट लेग रेस करने से पेशेंट को पेन बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो पेन है वो मोस्ट प्रोबेबली डिस्कोजेनिक पेन है और डिस्क की वजह से पेन हो रही है। पेशेंट की 50 डिग्री तक लेग रेस कर रहे हैं आप या 45 डिग्री तक, आप एक और काम कर सकते हैं, सिंपल डोर्सिफ्लेक्शन अगर आप करवाएं पेशेंट को, अगर इससे भी उसकी सिम्टम्स वर्स होती हैं, उसकी लोअर बैक से पेन आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है जो पेशेंट को जो कॉज है लोअर बैक पेन की वो डिस्कोजेनिक है, वो डिस्क की वजह से हो रही है। ये आपको मैंने सारे टेस्ट बताए हैं कि अगर आपके पास पेशेंट आ गया है, आपके पास MRI नहीं है उसकी, या आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, या आपके पास कोई एक्सरे नहीं है, एक्सरे से भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये डिस्क स्लिप है, MRI से ही अंदाज़ा होता है कि ये डिस्क स्लिप है, तो आपने कौन से साइंस और सिम्टम्स देखने, आपने ये 5 साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं और ये एहतियात करनी है कि भाई ये सारे के सारे एक साथ मौजूद होंगे तो ही हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। अब ये नहीं है कि आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने कहना भाई कि जाए फौरी MRI कराएं। आपने अब सबसे पहले उसकी पेन रिलीफ करनी है, और पेन रिलीफ कैसे करनी है और उसकी एक्सरसाइज कैसे करवानी है वो आपको अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूं, बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।